तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में आना आपकी गारंटीड ही है। लास्ट चैप्टर में बताते हैं, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो उसमें एक टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते कैसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गारंटीड है पेपर में आना 3 या 4 मार्क्स में। तो देखिए कैसे निकलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में बोलते हैं COGS। तो इसके दो फॉर्मूला होते हैं। पहला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो हम साल के स्टार्टिंग में परचेज करते हैं, जैसे एक बार 1 अप्रैल को करेंगे तो वो ओपनिंग होता है। जो साल के एंड में स्टॉक होता है उसे क्लोजिंग बोलते हैं, 31 मार्च हो गया। प्लस परचेज, जो भी हम परचेज करेंगे सामान, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, देखिए, दोज एक्सपेंस विच रिलाई ऑन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस वाले, वो सारे एक्सपेंस जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगते हैं, सर्विस के, जैसे वेजेस हो गया। वेजेस कैसे लगेगा, अब जो सामान बना रहे उसको वेजेस भी तो देनी पड़ेगी ना, दिहाड़ी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये कुछ जब हम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते तो देनी पड़ती है हमें। फ्रेट आता है, कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड क्या होता है, जो भी हम शिपिंग चार्जेस पे करते हैं गुड्स पे। ध्यान रखना कि कैरेज इनवार्ड होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, लेकिन जो कैरेज आउटवार्ड होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि कैरेज आउटवार्ड एक सेलर पे करता है जो भी उसे सामान जब बेचता है, तो इसे हम आउटवार्ड में डालेंगे। ध्यान, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी और वेजेस में कंफ्यूजन होता है। तो आपको समझ में आ गया। पहला फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या चीज़ें जाती है आपको याद रखना पड़ेगा। वेजेज आता है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कैरेज इनवार्ड या फ्रेट इनवार्ड। जो भी आउटवर्ड होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, यानी कि वो इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसे भी नहीं लेंगे। तो हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आगे डिटेल में बनाएंगे तो मैं और डिटेल में समझा दूँ। दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या होता है, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नेट सेल कैसे निकलेगी, यानी कि सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। सपोज करो 100 रुपये की सेल है जिसमें से 50 रुपये का सामान वापस आ गया, तो 50 रुपये बचे हुए क्या हो गए हमारे नेट सेल। ध्यान रखना है, या तो हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस। 1 2 3 मान सकते हैं एक तरीके से। तो 3 फॉर्मूले COGS के आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनका आप अच्छे से लर्न कर लेना। और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो ये पेपर में आना डेफिनेटली कंपलसरी आएगा ही आएगा। जनरल एंट्री मैंने करा, ये पेपर में आएगी। जनरल एंट्री ट्रायल बैलेंस बनवाया वो भी आएगा। एक क्वेश्चन COGS का आएगा। तो प्लीज़ आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बता दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, उससे बाहर एक भी एंट्री नहीं आएगी, गारंटी है। सिमिलरली जो मैंने जनरल एज ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन कराया वो वैसा ही क्वेश्चन बनेगा पेपर में भी आपका, उससे रिलेटेड। बस एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग में हल्की सी गड़बड़ हुई थी परचेज में, उसके अलावा बाकी आप क्वेश्चन पूरा देखना, उसके वैसे ही क्वेश्चन पेपर में। और COGS के भी जो बताऊँगा वही है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन COGS के, नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 3 फार्मूला बता दिए हैं। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख, परचेज है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 80,000, सैलरी एंड वेजेस है 23,000, कैरेज आउटवर्ड 2,000, फ्रेट 15,000, पावर 1000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ। तो ना जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे ताकि याद हो जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में COGS पहले फॉर्मूला लिखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें तो ये वाला फॉर्मूला है, इतना तो पता चलेगा मुझे, क्योंकि सेल ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है तो दूसरा कोई फॉर्मूला लगेगा। चलिए लगाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक है आपको 2 लाख, प्लस परचेज है 50,000। अब बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस देखेंगे, बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, वेजेस, कैरेज इनवार्ड, फ्रेट, ये सब आता है, मैंने भी लिखवाया था। तो बच्चे फिर वो ढूंढना चालू कर देंगे, बोलेंगे
ये आता है, पावर भी आता है, पावर भी ऐड करेंगे, कोल एंड पावर, तो जो एक्सपेंस होता है वो भी ऐड करेंगे, वो भी आता है, तो ये आता है। तो बच्चे ना कंफ्यूज जाएंगे कि ये लिख लेते हैं चलो, लेकिन आप ध्यान रखो हमें ना डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है सीधा सीधा, तो उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हम नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा क्या ले लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में सीधा गिवन है। तो जब भी आपको कोई बिगर चीज़ गिवन होगी जिसके अंदर बाकी चीज़ें आती हैं तो वो हम बिगर चीज़ लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं सब रेट वगैरह, हमें बड़ी यूनिट दे रखी है ना, तो हम वही लेंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये भी ले लेंगे और ये भी ले लेते हैं, सब ले लेते हैं 10 करते, ऐसा नहीं, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते, तो हम सीधा सीधा हमें तो डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है तो हम सीधा यही लिखेंगे, बाकी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, ठीक है। तो अब टोटल कर लेना 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000 प्लस 45,000 2 लाख 95,000 माइनस 80,000, तो कितना आ गया, 2,15,000। ये हो गया आपका। तो ध्यान रखना जब भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट दिया हो तो उसके अंदर वाली यूनिट्स आप नहीं लेंगे। तो होप आपको ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने चेंज किया केस में डायरेक्ट एक्सपेंस हटा दिया, कस्टम ड्यूटी ले लिया इसमें। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे। सेम पहले फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ OS, आप पूरा लिखना वरना मार्क्स कटेंगे। प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ये लिख देता हूँ माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख, बहुत बढ़िया। परचेज दे रखा है 50,000, बहुत बढ़िया। अब पहले ढूंढना डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है, अगर वो गिवन है तो उसको कोई भी कंपोनेंट हम फिर नहीं लेंगे। तो मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस कहीं नहीं दिख रहा, तो अब मुझे कंपोनेंट देने पड़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है। तो कैरेज आउटवर्ड आता है, नहीं आता, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये तो नहीं आएगा। कस्टम ड्यूटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, टिक लगा लेना। फ्रेड भी लेते हैं, अगर इनवर्ड आउटवर्ड नहीं दे रखा है तो हम लेंगे फ्रेड। पावर, कोल एंड पावर भी लेते हैं। अब कन्फ्यूजन आ जाती है यहाँ पे कि यार सैलरी एंड वेजेस 23,000, सैलरी तो नहीं लेते थे लेकिन वेजेस हम लेते हैं, लेकिन यहाँ तो अलग अलग अमाउंट देख रखा, हमें तो कंबाइन अमाउंट दे दिया सैलरी एंड वेजेस। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरे को ट्रीट करेंगे। जैसे सैलरी एंड वेजेस में क्या पहले आया, सैलरी पहले आई है, तो हम देखेंगे कि सैलरी आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आता है, तो हम इसको नहीं लेंगे इसको। तो वो आपको समझ में आ गया। अगर वेजेस पहले आता है तो हम वेजेस का रूल देखते हैं, वेजेस आता है तो हम पूरा ले लेते हैं। तो इसलिए सैलरी एंड वेजेस नहीं आएगा, क्योंकि जो वर्ड पहले आएगा हम उसके हिसाब से रूल लगाएंगे। अगर वेजेस पहले आता है तो वेजेस एंड सैलरी फिर हम दे देंगे। इसमें अलग अलग नहीं कर सकते, बच्चे सोचेंगे हमें तो अलग अलग पता नहीं अमाउंट कैसे करें, तो फिर जो वर्ड पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग रूल लगाएंगे। सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी पहले आता है, सैलरी तो इनडायरेक्ट है तो इसलिए हम नहीं लेंगे। अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो हम लेते। तो आपको समझ में आ गया। बाकी चीज़ें ले लेंगे, ये भी नहीं लेना। फ्रेट ले लो 15,000, पावर 1,000, कस्टम ड्यूटी 8,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 80,000, कितना आ गया 2,50,000 प्लस कर दो 25, 33,000 माइनस 80,000, 2,83,000 माइनस 80,000, कितना आ गया 2,03,000। तो वो आपको समझ में आ गया हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं COGS के। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आना गारंटीड है, तो प्लीज़ इसे आप अच्छे से कर लेना। वो बात को समझ में आ रहा हो कैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख, परचेज दे रखा है 50,000, सेल्स दे रखा है 8 लाख, वेजेस एंड सैलरी 23,000, कैरेज आउटवर्ड 2,000, फ्रेट 15,000, पावर 1,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल। हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चे घबरा जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक पूछ दिया, क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई फॉर्मूला नहीं था। तो हम जो
चीज़ें गिवन होंगी उनसे रिलेटेड फार्मूला तो हमें पता है ना, तो हम उनको मेंशन कर देंगे जिसमें क्लोजिंग स्टॉक होता है। कौन से फार्मूले में क्लोजिंग स्टॉक आता है? COGS के फार्मूले में आता है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम इसे यूज़ करेंगे। क्या होता है COGS का फार्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आता है इस फॉर्मूले में, तो हमें पता चल गया। तो इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए हमें ये सब चीज़ें गिवन होनी चाहिए ताकि हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाएँ। क्या हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है? क्या मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है? हाँ, उसके कंपोनेंट्स गिवन है तो मैं निकाल लूँगा। क्या मुझे परचेज गिवन है? लेकिन मुझे तो ये वाली चीज़ गिवन ही नहीं है और मुझे ये वाली चीज़ भी नहीं गिवन है। मुझे ये निकालना है तो मुझे यानी कि इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉमन सेंस तो ये कहते हैं कि मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो मैं ये निकाल पाऊँगा। तो इसका मतलब ये इस फॉर्मूले से तो नहीं निकल पाएगा। तो COGS का दूसरा फॉर्मूला क्या था? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कोई बात नहीं, मैं इस फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ, यहाँ से निकालूंगा ना COGS। जब मैं इस फॉर्मूले से रास्ता बंद हो गया तो मैं COGS यहाँ से निकालूंगा और फिर इसमें पुट करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल लूँगा सब। तो देखिए कैसे करेंगे। कितना है? 8 लाख। ग्रॉस ऑर्डर कितना? 25% लेंगे सेल का, 25%, 8 लाख का। 25 4 100, 4 2 8। कितना आ गया? 8 लाख में से 2 लाख गए, 6 लाख आ गया। यानी कि मेरा COGS कितना आ गया? 6 लाख आ गया। अब मुझे भी पता चल गया, अब क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं रहेगा, यानी कि अब मैं ये निकाल पाऊँगा। चलिए पुट करते हैं ये 6 लाख, 1 2 3। ओपनिंग स्टॉक मेरा 2 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस निकालेंगे। इस बार देखिए वेजेस पहले आया है, वेजेस एक्सेल, तो वेजेस वाला रूल लगाऊंगा, यानी कि ये वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो पूरा ले लेंगे। प्लस आउटवर्ड तो आता नहीं है, डायरेक्ट फ्रेट आता है 15,000। पावर भी ऐड कर लेना, वहाँ जो मैंने पीछे लिखवाया था क्या क्या चीज़ें आती है, पावर भी आता है, सब चीज़ें आती हैं। प्लस परचेज कितना है? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करेंगे, 6 लाख, 2 लाख प्लस कर देंगे 23 + 15 38 प्लस 139, 9,000 प्लस 50,000 माइनस CS क्लोजिंग स्टॉक। पूरा लिखना है, नंबर कटेंगे। 6 लाख, 239 289, 2,89,000, 9,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? उस साइड भेज दूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक पॉजिटिव होता है, और मैं इसको क्या ले जाऊंगा? इसको इधर ले आऊँगा। तो देखिए हमारा नेगेटिव में आ रहा है, मतलब मैंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत कर दी। तो काम करो, आप क्या करो, यहाँ से 0 हटा दो, तो यहाँ से 0 हट जाएगा, यहाँ से भी 0 हट गया। कितना आ गया? 60,000 आ गया। 60,000 अब सही है, अब पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा? 2,29,000 आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा माइनस मार्क इसलिए मैंने डिजिट बदली है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब जैसे कोई भी चीज़ पूछेगा तो मुझे पता है कि COGS में क्लोजिंग स्टॉक आता है उस फॉर्मूले में, इसलिए मैंने पहले वाला फॉर्मूला लगा था। इसमें मुझे 2 चीज़ें गिवन नहीं थी। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, इस फॉर्मूले से तो नहीं आ रहा था, तो मुझे दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। अगर परचेज या डायरेक्ट एक्सपेंस ओपनिंग स्टॉक भी ऐसे ही मिसिंग होगा तो होप आप निकाल लेंगे, उसमें दूसरा फॉर्मूले का यूज़ करके एक वैल्यू पता चलेगी। फिर हम ऐसे ही करेंगे। होप आपको समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है।
ओपनिंग स्टॉक 90,000, कैरेज इनवर्ट 10,000, फ्रेट 2,000, सैलरी, वेजेस, कुछ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 33 1/3% ऑफ एक्स। करना नहीं है, फ्रैक्शन वाले परसेंटेज देखिए इजी होता है, देखिए कैसे सॉल्व करें। तो सेम COGS के दोनों फॉर्मूले लगे, ग्रॉस प्रॉफिट का भी इस्तेमाल हुआ और ये सब चीज़ें भी दे रखी हैं, कहीं ना कहीं दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखो हम पहले फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 90,000, परचेज परचेज 25,000 प्लस परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, कैरेज इनवर्ड आता है 10,000, फ्रेट आता है 20,000, सैलरी नहीं आती, वेजेस आता है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। ठीक है, प्लस कर लेंगे 90,000 प्लस 25,000 प्लस 10 प्लस 20 30 30 प्लस 15 45 55,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कितना हो गया 90 प्लस 25 115 115 प्लस 45 160 1,60,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1,30,000। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि COGS निकल। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो यानी कि दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर से निकाल लिया है COGS 1,30,000, नेट सेल नहीं दिया है, नेट सेल मुझे दिया है नहीं दिया है। अब ग्रॉस प्रॉफिट को माना है इतना परसेंट ऑफ नेट सेल, अब मुझे नेट सेल ही नहीं पता, तो अगर मुझे नेट सेल पता लग जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट भी अपने आप पता चल जाएगा। नेट सेल नहीं पता, क्योंकि नेट सेल पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा, तो मैं नेट सेल को क्या मान लूँगा, x मान लूँगा, तो लेट कर लूँगा नेट सेल भी x। अगर मुझे नेट सेल पता चल गया तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। 33 1/3% कैसा होता है, सॉल्व करो मिक्स फ्रैक्शन को, तो यानी ये मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा, अगर रूल नहीं आते तो देख लो मिक्स फ्रैक्शन को, साइड वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को करके ऐड 3 × 33 99 प्लस 1 100 100/3। परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना है 1/3 आया। तो वो आपको समझ में आ गया 33 1/3 क्या होता है, बेसिकली 1/3 होता है। फ्रैक्शन को सॉल्व कर नीचे 100 किया, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे 100 से 100 कट गया तो 1/3 आया। यानी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, x × 1/3, कितना आ गया x/3। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे डाल देना x/3। अब सॉल्व कर लो, 1,30,000 एलसीएम ले लो, 1 और 3 का एलसीएम 3 1 की डर में 3 कितनी बार आते हैं, 3 बार, तो 3 × x कितना आएगा 3x, 3 की डर में 3 1 बार आते हैं, फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 1 × x। जिनका एलसीएम लेना नहीं आता है चलो नेक्स्ट स्टेप में लेके कितना है 1,30,000 इक्वल टू 3x × 2x/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे x निकालना है तो इसको उधर भेजूँगा, डिवाइड उधर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। 1,30,000 × 3 इक्वल टू 2x। अभी मल्टीप्लाई मत करना, मुझे x निकालना तो मुझे 2 को उधर भगाना पड़ेगा, इधर 2 किस में बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन है, उधर जाएगा इक्वल टू उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है। यानी कि 1,30,000 × 3 /2 हमारा आ जाएगा x की वैल्यू 2 से कट के 65। x कितना आ गया 1 2 3 5 15 के ऊपर 1,93,000 आ गया आपका। क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया है, सेल्स आई है। एक्स निकाल के जोश में मत आ जाना, अरे मेरा निकल गया ना, अभी नहीं निकला। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो यहाँ पुट करो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है /3 करना पड़ेगा। 1,93,000 /3 कितना आएगा, 3 6 18 1 के ऊपर 3 4 12
दिया ऊपर 0.33 आ रहा है, इसमें छोड़ दें। वैसे तो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, आपका आ जाएगा पूरे फ्रैक्शन में। क्वेश्चन की फ्रेमिंग मैंने अपने ढंग से बनाया, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसलिए डेसिमल में। तो वो आपको समझ में आ गया हो। COGS के इन 4 क्वेश्चन के अलावा आपको कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं 4 में से आएगा और पेपर में गारंटीड आने हैं क्वेश्चन। सिमिलरली मैंने जनरल एंट्री का भी करा रखा है, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा उस वीडियो के बाहर से। सिमिलरली मैंने लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल का भी एक कंबाइंड क्वेश्चन था, वो भी देख लेना। और एक मैंने थ्योरी वाली की रही क्लास, वो भी देख सकते हो अगर आपको थ्योरी में कुछ डाउट है। और ये हमारा COGS हमारी चौथी वीडियो भी कंप्लीट हो गई। प्लीज़ गाइस फ्रेंड्स को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी बाकी चैप्टर्स की भी अपलोड करूँगा, इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और थोड़ी वीडियो क्वालिटी नहीं शो सकता, नया चैनल है तो आप कंटेंट पे फोकस करें। क्वालिटी, इतनी क्वालिटी तो है कि दिख रहा है, तो इसलिए आप फोकस करेंगे तो सब समझ में आएगा। इसलिए गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो। ये तो एक टॉपिक था इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने पहले करा दिया, इसलिए जल्दी जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक की भी जल्दी वीडियो डालूँ। तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस कीजिए।